हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स। आप सभी को हैप्पी दसरा। और हम कल ओपन होने जा रहे हुंडई मोटर के आईपीओ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह जीएमपी रहेगी और क्या कितना लिस्ट हो सकता है, क्या प्रोस है और क्या कौन से वो भी देखेंगे। और हाँ, हुंडई के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना अच्छे अपने लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, वो दोनों भी देखेंगे। तो ये हुंडई मोटार कंपनी करके आईपीओ आने वाला है। तो ये हुंडई मोटार का हम अभी अ, इ- इन ये हुंडई मोटार 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका ये लार्जेस्ट ऑटो ऑटो ओरिजिन इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है। जैसे कि पैसेंजर व्हीकल में जो आते हैं, टू व्हीलर आते हैं, अपने फोर व्हीलर आते हैं, और कमर्शियल में आते हैं ट्रैक्स, ऑटो, बस। ये जो आप डेली कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हो वो कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं। और जो पैसेंजर यूज के लिए, जैसे अपने पर्सनल यूज के लिए आप फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं, टू व्हीलर्स यूज कर रहे हैं, वो पैसेंजर व्हीकल में आती है। तो ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल की सेल करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि डोर्स हो गए, सीट्स हो गए, इस तरह की बॉडी हो गई, इस तरह की चीजें बनाती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर द कंपनी मैन्युफैक्चर सेल्स रिलायबल फीचर्स, रिच इनोवेटिव फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करती है। मैन्युफैक्चर पार्ट्स सच एज ए ट्रांसमिशन एंड इंजन। वो ट्रांसमिशन और इंजन भी बनाती है कंपनी। तो एक बेटर रिजल्ट है अपने लिए, क्योंकि सेल्स सेल्स भी कर रही है कंपनी और मैन्युफैक्चर भी कर रही है। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। हमारे इंडिया में इसके बहुत ज्यादा सर्विस सेंटर और सेलिंग पॉइंट है। ये देखिए, ऑपरेटिंग नेटवर्क 1366 सेल्स पॉइंट और 1550 सर्विस पॉइंट। 1367 सेल्स पॉइंट है जहां से अपन कंपनी में जो भी आप नई, अभी नवरात्रि आ रही है, दिवाली है, नया साल आ रहा है, तो नई गाड़ियां परचेस करते हैं वो सेल्स पॉइंट से करते हैं। अगर उसमें सर्विसिंग करानी है, कुछ है और डैमेजेस हुआ, कुछ हुआ, तो जो सर्विस कराना पड़ता है वो सर्विस पॉइंट से होता है। तो उसके 1550, यानी ऑलमोस्ट अच्छा सर्विस 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 में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने 12 मिलियन तक, यानी लगभग 1.2 करोड़ पैसेंजर्स व्हीकल को सोल्ड आउट किया है, बेचा है अभी तक के। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर पैसेंजर, उनमें सेडान हो गई, हैचबैक हो गई, एसयूवी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी गाड़ी कंपनी काम करती है। और वहाँ कंपनी के मॉडल्स जो है, हमारे फेमस मॉडल है, हम आपके यहाँ बहुत सारे लोगों के पास में हो गए। तो उसमें से ग्रैंड i10 है, i20n है, वेन्यू है, वर्ना है, क्रेटा है, अल्काजर है, टाइकॉन है। और इलेक्ट्रिक एसयूवी आइकॉन 5, ये भी इलेक्ट्रिक में आ चुकी है गाड़ी। ये भी सेल सेल करती है कंपनी। तो इसके लगभग 363 डीलर कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में उसी तरह कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, बांग्लादेश में, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में, यानी आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी काम करती है। तो इसका जो सेल्स है वो बहुत बेटर है बाकी कंपनियों से भी। और
आप सबने इस कंपनी को कहीं ना कहीं यूज में लाया ही होगा, इस कंपनी को, गाड़ियों को। तो हम फाइनेंशियल एसेट्स देखेंगे, किस तरह मार्केट में परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो तो अभी हम फाइनेंसेस देखने वाले हैं इनके। तो यहाँ देखिए, ये 31 मार्च 2022 का है। इनके पास में 28,358 के एसेट थे। उसके बाद में 34,573 के एसेट हुए। फिर यहाँ थोड़े डिक्रीज हो गए, 26,349 के एसेट हो गए। फिर यहाँ थोड़े डिक्रीज हो गए, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ देखिए रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है, जो कि 47,966 का है। उसके बाद में 61,436 का है। उसके बाद में यहाँ मार्च की क्वार्टर में, 31 मार्च की क्वार्टर में 71,302 का है। और यहाँ फिर से और डिक्रीज हुआ है, यहाँ 17,567 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे मार्च की क्वार्टर में, 22 मार्च में 1100 करोड़ का इनके पास में बोरोइंग था, टोटल बोरोइंग था। उसमें से यहाँ भी लगभग समथिंग उतना ही था। लेकिन इन्होंने फिर मार्च 24 वाले क्वार्टर में इन्होंने डिक्रीज किया है बोरिंग। इस वजह से यहाँ रेवेन्यू आपको थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन यहाँ रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ 16,000 करोड़ से 19,000 करोड़, फिर यहाँ थोड़ा डिक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ डेट चुकाने में उनका जो रिजर्व है, सरप्लस है, यहाँ कम हुआ है। तो यहाँ डेट भी फ्री हो गया है। मार्केट इनके पास में यहाँ रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, यहाँ पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन यहाँ सरप्लस बढ़ा है, यानी इनके पास में रिजर्व बढ़ा है। यानी एक तो ये पॉजिटिव साइन है। और दूसरी पॉजिटिव साइन ये है कि इनके पास में जो टोटल बोरिंग थी, जो डेट था, वो कम हो चुका है। तो ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इनके पास में जितना बोरिंग इनके पास में डेट है, उससे ज्यादा तो सरप्लस है। मतलब ये कभी भी अपना डेट वो चुका सकती है, फिर भी इनके पास में अच्छा खासा एसेट बचा रहेगा, अच्छा खासा सरप्लस रहेगा। यानी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डेट ना होने के कारण नया प्लान्स ओपन कर सकती है और एक्सपांशन कर सकती है। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग साइन है अपने लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो गाइस, ये हुंडई का आईपीओ इश्यू साइज इसका कितना रहेगा और क्या रहेगा वो देखेंगे अभी। तो यहाँ इसने 27,870 करोड़ का लगभग इशू किया है, आईपीओ इशू किया है। और ऑफर फॉर सेल 14.22 करोड़ का निकाला है, जो कि ओपन होगा अपना सब्सक्रिप्शन 15 तारीख से, 15 अक्टूबर से ओपन होगा और 17 तारीख को क्लोज होगा। और ये जो फाइनलाइज डेट रहेंगी वो 18 अक्टूबर की रहेगी। और आईपीओ लिस्ट होगा, वो होगा 22 अक्टूबर को। तो यहाँ हम देखेंगे कि नीचे ये देखो प्राइस बैंड और ये दिखाया है। तो आईपीओ डेट है उसकी 15 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक। फेस वैल्यू आ रही है 10 रुपए पर शेयर का। और प्राइस बैंड आ रहा है 1865 से 1960 साठ रुपए तक। यानी एक एक जो लॉट मिलेगा, जो एक शेयर मिलेगा आपको, वो 1865 से लेके 1960 रुपए के रेट से लेना पड़ेगा। और लॉट साइज है 7 रुपए का। 7 शेयर का लॉट साइज है। और 7 शेयर लगभग अपने 14,000 तक आ जाएंगे, 13,000 समथिंग, 14,000 तक आ जाएंगे। यानी एक लॉट अगर आप अप्लाई करते हो तो लगभग 13 से 14,000 तक आ जाएगा। ये टोटल इशू साइज है, ये 14,21,19,70 के 70 शेयर टोटल है। उसमें से वो ऑफर फॉर सेल के लिए पूरे के पूरे शेयर निकाले उन्होंने, 14,21,19,94,700।
और एम्प्लॉय के लिए 886 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट निकाला है इन्होंने, डिस्काउंट निकाला है। तो अभी हम देखेंगे कि लिस्टिंग कब होने वाली है। तो लिस्टिंग होने वाली है 22 अक्टूबर को, और कट ऑफ रहेगा 5 PM, 17 बजे तक अपने को कट ऑफ पता चलेगा इसका कितना रहने वाला है। ये देखिए रिटेल, अभी रिटेल में और किस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो देखेंगे हम। तो रिटेल में पे 1 लॉट 7 शेयर का है, वो 1 लॉट का अमाउंट लगभग 13,720 का रहेगा। और रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट डाल सकते हैं, उसमें 98 शेयर आएंगे, वो हो गए 1,92,000 के शेयर आ जाएंगे। और स्मॉल HNI में 15 लॉट कर सकते हैं, अपन खरीद सकते हैं। उसमें 105 शेयर आएंगे, उसका 2 लाख 2,58 5,800 का अमाउंट लगेगा। और स्मॉल HNI में मैक्सिमम आप 72 लॉट ले सकते हैं, जो कि 504 शेयर रहेंगे। और 9,87,000 का आपको अमाउंट लगेगा। और बिग HNI में 73 शेयर खरीद सकते हो आप, और 511 शेयर आपको मिलेंगे। उसमें लगभग 1 करोड़ 1,15,60 रुपए आपको लगेगी। उसमें 1,15,60 रुपए लगेंगे। यहाँ ये बीड प्राइस 14 अक्टूबर के लगी है, और ऑफर होगी 14,42,442 ये प्रमोटर की होल्डिंग देखिए। शेयर होल्डिंग प्री इशू में 100% था, अभी शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में लगभग 82% इनका होल्डिंग रहेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी। अभी इनका ROC 13.69% है। और ये पी BW 14.39 है। जो पी रेशो है वो 26.28 है। 26.28 एक अच्छा पी रेशो बोल सकते हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही कंपनीज, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, अपनी अशोक लेलैंड हो गई, ओलेक्ट्रा हो गई, फोर्स मोटर हो गई। तो इनके जो पी है, वो टाटा मोटर्स का 10 का पी है, अशोक लेलैंड का 26 का है, फोर्स का 21 का है, आइसुजू का 21 है। यानी ऑलमोस्ट अच्छा कर रही है कंपनी, परफॉर्म अच्छा कर रही है। इसमें पी रेशो इनका अच्छा ही है। तो अभी हम देखेंगे कि GMP कैसे किस तरह मार्केट में रह चुका है, और मार्केट में क्या ओपनिंग रह सकती है इसकी। तो पिछली बार आप देख रहे हैं तो मार्केट में जो इसका GMP है वो थोड़ा डिक्रीज होते हुए दिख रहा है अब अपने को। यहाँ जब 1 अक्टूबर को 363 था, उसके बाद में 370, फिर यहाँ और 5 अक्टूबर को कम हो चुका है, यहाँ फिर और बढ़ा था, यहाँ फिर और उससे भी घट चुका है। 9 अक्टूबर को 175 था, अभी वो करंट में 11 तारीख को 175 चल रहा है, सॉरी 75 चल रहा है। तो लगभग हम देखेंगे तो मार्केट में ये किस अमाउंट पे लिस्टिंग हो सकती है वो देखेंगे। तो कैलकुलेट किए जाए तो अभी IPO प्राइस जो है उसका 1960 का IPO प्राइस है। अगर ये लिस्ट होके 75 रुपए के पे लिस्ट होगा, तो लगभग ये 2,035 रुपए पे लिस्ट होगा। यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% पे लिस्ट होगा। जितना बड़ा IPO रहता है, तो अगर IPO में सेल्स IPO की सेल ज्यादा रहेंगी, और डिमांड कम रहेगी, फुलफिल डिमांड कर सकते हैं, तो उस वो थोड़ा कम ही लिस्टेड होता है। अगर जिसकी डिमांड ज्यादा हो लेकिन फुलफिलिंग कम हो,
वो ज्यादा लिस्टेड होता है, ताकि जब मार्केट में जब लिस्ट हो जाए कंपनी, तो उसके बाद में फिर और बायर्स कंपनी को कंपनी में लिस्ट होने के बाद और बायर खरीदने को आ जाते हैं, शेयर खरीदने को आ जाते हैं। फिर भी अपन देख सकते हैं कि मार्केट में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है कंपनी। सब इंडिया में सबने इसकी व्हीकल्स यूज किए हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा आईपीओ है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिकमेंड पूछ कर आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया है अपना Hyundai मोटर्स का आईपीओ रिलेटेड एनालिसिस। तो गाइस, ऐसे ही आईपीओ रिलेटेड एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, हम इससे बेटर बेटर और भी नए आने वाले आईपीओ पे वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।